हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सर्टिफाइड भव में। फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं आजकल के जॉब इन्वायरमेंट में क्लाउड का बड़ा नाम चल रहा है। सारे कंपनीज क्लाउड मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं। सारा होस्टिंग, सारा डेटाबेस और जो भी हमारे ऑन प्रोमाइसेस एनवायरनमेंट है, सारे क्लाउड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का फोकस है अपने इस क्लाउड एनवायरनमेंट को मैनेज करना। और अगर वो एक इंटरनेट में काम कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कुछ ऐसे प्रोफेशनल को हायर करना जो कि ये सारा चीज़ों को संभाल सकें और जिनको अच्छा नॉलेज हो कि ये सारी चीज़ों में कभी भी टेक्निकल ग्लिच आता है उसको ईजिली से सॉल्व कर पाएँ। और इवन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, अगर कुछ भी डिप्लॉयमेंट फेलियर्स होते हैं तो ईज़िली से ईज़िली रोल बैक और वर्क अराउंड लगा के आप सिस्टम को ओपन एंड रनिंग बना दें। ऐसे सब प्रोफेशनल का काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड हो गया है। और स्पेशली क्लाउड फेज़ में 2 ही टेक्नोलॉजी हैं जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस है पूरे मार्केट का। पहला है AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज़, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सिर्फ एक ही सर्टिफिकेशन और एक ही कोर्स नहीं देता, वो पूरा एंड टू एंड डेवलपमेंट स्टैक के ऊपर में काम करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन और टेक्नोलॉजी हैं जिनके ऊपर आप एक एक करके जा सकते हैं और उनके ऊपर एक नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाते जाएंगे तो किसी एक लर्निंग पाथ पे आप अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो डेटा साइंस से रिलेटेड अपने लर्निंग पाथ को क्रिएट करिए, फंडामेंटल सीखिए, फिर उसके बाद आप डेटा इंजीनियरिंग का अज्योर कोर्स करिए, फिर उसके बाद डेटा इंजीनियरिंग के बाद आप डेटा साइंस एसोसिएट से रिलेटेड कर सकते हैं कोर्स, आप डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात माइक्रोसॉफ्ट की यही है कि ये सारे सर्टिफिकेशन अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करके अगर उसको करते हैं तो आपको बिल्कुल ही फ्री ये सारे सर्टिफिकेशन मिल सकते हैं। और ये काफ़ी एक ईजी प्रोसेस भी है। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो ये फ्री भी होता है और आपको ईज़िली वो सर्टिफ़िकेट पूरे नॉलेज के साथ में आपके लिए इश्यू कर दिया जाता है अगर आप उसको एग्ज़ाम को पास करते हैं। फ्रेंड्स, सर्टिफ़िकेट लेने का ये मतलब नहीं है कि जस्ट अपने नाम से आप सर्टिफ़िकेट इश्यू करा लें। फाइनल जो मोटो है, मेन मोटो जो है, वो है कि आप उस सर्टिफ़िकेट के अंदर जो भी कंटेंट है, उसके ऊपर पूरा नॉलेज रखते हो। तभी तो जाके अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, वो पर्टिकुलरली रोल के लिए अप्लाई करोगे और अपने सर्टिफिकेट को शोकेस करोगे, तब आपको उस पैरामीटर पे चेक किया जाएगा और उसी के बिना पे आपको जॉब मिलेगी। तो चलिए आज इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इजीली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल, जिसका कोड है AZ900, किस तरीके से इजीली और फ्री कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग का वर्चुअल डे वेब पेज ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ट्रेनिंग डेज तो आपको ये लैंडिंग पेज मिलेगा। इसमें आप एक ईमेल आईडी से एक अकाउंट क्रिएट कर लें और जैसे ही आप नीचे जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब मिलेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल ट्रेनिंग डेज 365, वर्चुअल ट्रेनिंग डेज पावर बीआई, डायनेमिक 365। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से टैब्स आपको दिखेंगे: फंडामेंटल, एआई फंडामेंटल, डेटा फंडामेंटल, डॉट नेट एप्स, डेवॉप्स विद गिटहब और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। आपको क्या करना है, जैसे ही आप फंडामेंटल ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल ट्रेनिंग डीज, और ये सारे डेट्स आपको दिखाई देंगे। ये सारे डेट्स उन सारे ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के डेट्स हैं। अगर आप किसी भी डेट्स को चूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना अवेलेबिलिटी अभी बचा हुआ है। अपने टाइम और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप एक डेट चूज़ कर लें और देखें कि अगर उसमें सीट है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 28 से 29 तक अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो मेरे को ये दिखता है द इवेंट रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी फुल। इसका मतलब इस डेट में अभी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा ट्राई करते हैं। इसमें आप देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 नवंबर को 1 PM टू 3:15 PM होने वाला है और उसके बाद 1 PM टू 3:30 PM। तो ये IST टाइमिंग नहीं है, इसको IST आप कन्वर्ट करके अराउंड 4:30 PM को स्टार्ट होगा IST टाइम में। सो उसी टाइम पे आपको लॉग इन करना होगा और इस इवेंट के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको इस तरीके से राइट साइड में एक फॉर्म दिया हुआ है। इसमें आप अपना पूरा डिटेल भरने के बाद इसको सबमिट कर दें और आपको ऑटोमेटिकली इस इवेंट के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये आप खासा ध्यान रखें, जो ईमेल आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसी ईमेल से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि उसी ईमेल के ऊपर आपको फ्री वाउचर, एग्ज़ाम वाउचर, सर्टिफिकेशन वाउचर अलॉट किया जाएगा। तो आप इसका खासा ध्यान रखें। आप कुछ ऐसी ईमेल आईडी यूज़ ना करें जिसका आप रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं या पासवर्ड भूल गए हैं उसका, वो बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि आगे भी ये अकाउंट आपको काम दे सकता है। अगर आपको कभी भी कोई भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप जाके वेब पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट एक डेट। तो माइक्रोसॉफ्ट फंडामेंटल, एज्योर फंडामेंटल के लिए किसी भी एक डेट को सिलेक्ट करके आप, वो कोर्स 2 दिनों का कोर्स है, तो आपको उस टाइम पे लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और वो एक इंस्ट्रक्टर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 2 दिनों के लिए होता है, करीब 2-2 3-3 घंटे का प्रोग्राम है वो। अगर आप उसको उसको इन डेप्थ अगर अटेंड करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट उसको अटेंड करते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप माइक्रोसॉफ्ट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर जाएंगे। लेकिन तब पर भी ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान या बहुत टफ नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सर्टिफिकेशन एग्जाम, इवन ये फंडामेंटल जो काफ़ी बेसिक लेवल पे होता है, इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से ट्रिक किए जाते हैं जिससे आपको लगेगा एग्जाम में कि आंसर ये भी हो सकता है या वो भी हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, जिसके चलते आप मिस कर सकते हो। और मार्किंग भी उस तरीके से होता है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है बट मार्किंग इस तरीके से रहता है कि आप एक ही क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, 3-4 क्वेश्चन क्लब करके एक ही क्वेश्चन में डाला रहता है। तो अगर वो क्वेश्चन पे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मतलब एक-एक करके अगर 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से चले जाते हैं तो आप इवेंचुअली फेल कर जाएँगे उस एग्ज़ाम में, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो है वो 70% होता है, 1000 में 700 होता है। एक तरीके से देखें, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है, बेसिक पूरा अगर क्लियर है तो आप कर सकते हैं, बट इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये मैंने देखा है काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा लाइट ले लेते हैं इस एग्ज़ाम को कि जस्ट मैं अगर कुछ डंप पढ़ लूँ या कुछ ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लूँ तो हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस एग्ज़ाम को लाइटली ना लें और इन डेप्थ जस्ट आप जो ट्रेनिंग जो इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाते हैं उसको देखें आप अच्छे से, और उसको एक बार रिवाइज़ करके जो भी एग्ज़ाम है वो आप अटेंड करें। होपफुली आप उसमें क्लियर कर जाएँगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट फंडामेंटल से रिलेटेड हुआ। वैसे ही अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 में जाएँ, तो यहाँ पे आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्चुअल ट्रेनिंग डेज़। सो ये 365 से रिलेटेड नॉलेज के ऊपर ये सारे टेस्ट होंगे और ये सारे डेट अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसमें क्लिक करें, आप देख सकते हैं कि कौन से डेट में सीट अलॉटमेंट हो सकता है और उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही और सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आप नीचे जाएँ, 365 वर्चुअल ट्रेनिंग है, फिर आप फंडामेंटल डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड भी कोर्सेज़ कर सकते हैं। आप यहाँ जाएँ, अगर आप इस ऑप्शन में जाते हैं तो एआई फंडामेंटल पे अगर आप क्लिक करें तो एआई फंडामेंटल एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का, जिसको अगर आप एआई में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर इस फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स को सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं जो भी अवेलेबिलिटी आता है वो कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। जैसे ही वो कोर्स आप पूरा अटेंड करते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, तभी आपको वो कूपन अलॉट किया जाता है आपके उस ईमेल आईडी पे।
सो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि जस्ट आपने ओपन कर दिया और अपने एग्जाम सेशन स्टार्ट कर दिया और फिर क्लोज कर दिया तो आपको अलाउड किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का सारा प्रोसेस और सारा सिस्टम काफ़ी सिक्योर्ड और टू द पॉइंट है। सो इसको इस तरीके से लाइटली अपना लें। फंडामेंटल से रिलेटेड जो कोर्सेज अवेलेबल हैं और जो डेट्स अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सिमिलरली डेटा फंडामेंटल से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो भी सारे रहेंगे। अगर ये अगर आप इन कोर्सेज को एक पैटर्न के हिसाब से करें, अगर आपको फंडामेंटल एज्योर में अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा इंजीनियरिंग से फील्ड से रिलेटेड एक लर्निंग पाथ क्रिएट करना होगा। आप सबसे पहले एज्योर फंडामेंटल करें, इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप स्प्रिंट बोर्ड कैसे तैयार करते हो, आप एक वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हो, फिर उसको डिप्लॉय कैसे किया जाता है, आपका सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या क्या कर सकते हैं, आपको बग अलर्ट वगैरह ये सब कैसे असाइनमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से रिलेटेड आप ये फंडामेंटल कोर्स के थ्रू जान सकते हो। अब इसी को एक स्टेप आगे अगर हम ले जाते हैं, हमको डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों पे काम करना है, तो आपको डेटाबेस के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, सीक्वल क्वेरी के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, आपको मॉडल डिप्लॉयमेंट्स, मॉडल कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, डेटा क्लींजिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक पाथ क्रिएट करिए और सारे सर्टिफिकेट को आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देख सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आपका एक सर्टिफिकेशन हो जाए तभी आप दूसरे सर्टिफिकेशन के लिए जाएं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हमारा मोटो यहाँ पे सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं, बट कि उसकी नॉलेज को इन डेप्थ अपने जहन में लेना, जिससे ये आपको आगे भी हेल्प करेगा, सिर्फ इसी जॉब के लिए नहीं, काफ़ी अपने आप को एक तरीके से अपस्किल करने के लिए और एक डोमेन में आगे बढ़ाने के लिए इन डेप्थ नॉलेज हो, आप कुछ और अच्छा कर पाएँ, इसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि फंडामेंटल्स और बेसिक क्लियर है। सो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे डिलीवर इंटीग्रेटेड एनालिटिक्स हैं, इसमें भी काफ़ी डेट्स अवेलेबल हैं। फिर ऑन प्रमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे को इस ये सारे कोर्सेज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट आप एक बार देख लीजिए, अगर आपके प्रोफाइल से ये सारे कोर्सेज भी सूट करते हैं तो आप ये सारे एग्ज़ाम को भी अ, देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारा डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको जस्ट ये यूआरएल याद रखना है और यहाँ पे आके अगर आपको किसी एक डेट पे आपको स्लॉट नहीं मिलता है तो आप दूसरी डेट के लिए ट्राई करिए, बट ये एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी वर्क फ्रॉम होम से हम सारे काम कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं और इस तरीके की काफ़ी अच्छी लुक्रेटिव कोर्सेज को कंप्लीट करके आप एक अच्छा नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप इंस्पायर्ड हैं किसी एक फील्ड में जाने के लिए और बहुत दिनों से ऑफिस में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, आपको टाइम नहीं मिलता है, आप मैनेज नहीं कर पाते हो, बट अभी इस टाइम पे अगर आप करते हैं तो आपको आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप इस होपफुली मैंने जितना इन्फॉर्मेशन दिया ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, और अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन आता है या डाउट्स हैं, इसको क्या करना चाहिए, कौन सा चूज़ करना चाहिए, कब एग्ज़ाम शेड्यूल करना चाहिए, कितने गैप में शेड्यूल करना चाहिए, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिंग करें, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए सर्टिफिकेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।